सामीन हजरात, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर नईमुद्दीन नेटवर्क सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन यहदिहिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युद्लिलहु फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे करम फरमा हज़रत क़ारी मोहम्मद इसरार साहब किबला ने ऐसा तारुफ कराया जैसा आप लोगों ने मुझे पहली बार देखा होगा। वैसे अनाउंसरों की आदत होती है, आप उससे बखूबी वाकिफ हैं, तिल को ताड़ बना देना, राई को पहाड़ बना देना। बचपन से लेके अब तक आप लोगों ने देखा है। इतनी सी बात है कि इधर 15-20 साल से मुबारकपुर में रहना कम होता है, मगर आना जाना तो रहता ही है। हाँ, हर इलाके में सुनने और सुनाने का अंदाज अपना अलग अलग होता है, जैसा जहाँ माहौल रहता है। खुद अभी जब पिछले महीने में हुजूर शहज़ादे गौसे आज़म मखदूम मिल्लत नबी रे शहंशाह कोकन हुजूर अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी में बगदादी दामद इल्लहुम अलैना तशरीफ लाए थे, तो मैंने भी उन्हें बताया था कि हुजूर मुबारकपुर के प्रोग्रामात का उसूल ये है कि यहाँ पर अवाम खूब हाथ उठा उठा के सुभान अल्लाह नहीं कहती है। महाराष्ट्र में अक्सर जो लोग वहाँ गए हैं उन्होंने देखा भी होगा, वो सर झुका के नहीं सर उठा के सुनते हैं, और माशाल्लाह सुनने उनका अंदाज अपना अलग है। मगर मैंने बताया कि हुजूर अले मुबारकपुर का अंदाज सुनने का बिल्कुल अलग है। आप तकरीर कर लीजिएगा, ना सुना दीजिएगा, सुबह आप किसी से सुन लीजिएगा, वो पूरा आपको सुना देंगे। हर एक का अपना अपना तरीका होता है। बहरहाल मेरा अपना कोई तरीका नहीं है। मैं एक छोटा सा खतीब हूँ और एक छोटी सी मस्जिद है मुंबई की सरजमीन पर, जिसमें हफ्ते हफ्ते में खिताब करता हूँ। बाकी 5 दिन 7 दिन 5 वक्त की नमाज में मुसल्ले पर खड़े होकर के अपनी नमाज की सेहत की जमानत खुद बनता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर हाफिज़ मिल्लत अली रहमत व रिज़वान के फैज़ान व करम से हम सबको माला माल फरमाए। साहिब खाना ने इस मजलिस के इनेकाद के बेशुमार बहाने बनाए हैं। अपने वालिदैन मरहुमैन का ईसाले सवाब का भी बहाना बनाया, अपनी बेटी मरहुमा के भी ईसाले सवाब का। जश्न मिलादुन नबी भी रखा है, जश्न गौसुल वरा भी रखा है। अल्लाह ताला इस महफिल मिलाद की बरकतों के दुफैल में हुजूर गौसे आज़म के वास्ते से तमाम मरहुमैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात पे बुलंदी अता फरमाए, उन्हें करवट करवट जन्नत की बहार नसीब फरमाए। थोड़ी देर आप हज़रात से गुफ्तगू होगी। मुहिब गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद दानी साहब क़िबला मिसबाही जलवगर हो गए हैं। अब इनसे खैरात लूंगा और आप तक बांट दूंगा।
तो थोड़ी देर आप हज़रात मुझे बर्दाश्त कर लें, जी लगाएं, झूम कर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे लगता है पीछे वालों को कुछ जहमत, थोड़ा सा आप आगे आ जाओ, आ जाओ आगे, थोड़ा थोड़ा आप सरक जाएंगे ऐसे ही। अबे हाजी शमशाद, ऐसे सरको जैसे हम लोग बचपन में रोजे में जाकर के सरकते थे। हमारे बचपन के दोस्त हैं, बैठे हुए हैं, मतियुर रहमान साहब हैं, हाजी शमशाद साहब हैं। दोस्तों के बीच में गुफ्तगू करने का मजा कुछ अलग ही रहता है। उस्ताद ज़मान बिरादरी आला हजरत अल्लामा हसन रज़ा खां फरमाते हैं, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा। कारी सरफराज साहब, असल में मैं 2.5 किलो का सर हिलाता नहीं हूँ, मैं चाहूंगा मैंने क्या हिलाऊं। मैं 50 ग्राम की जुबान हिलाने का मुश्ताक हूँ और वही चाहूंगा। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो या रसूल अल्लाह, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो और सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा। आका अगर हाथ रख देंगे तो फिर मौलानी साहब ये अफसोस वाली जगह होती है। हाँ, ऐसे हाथ रख के बैठिए। अल्लाह ताला आपकी शादी जल्दी कराया करे, इस अफसोस में आप बैठे हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो और सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो और आका गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे पड़ा हो, गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे पड़ा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा। ये तो शान मुस्तफा है। मौलाना दानी साहब के पास कोई फकीर आए, भिखारी आए भीख मांगने के लिए और ये उसे दे दें तो कहता है मालिक तेरा भला करे। देता है कि नहीं दुआएं देता है? मांगने वाला जब पा जाता है तो दुआएं दे के जाता है मालिक तेरा भला करे। मगर मुस्तफा प्यारे की बारगाह है, ऐसी अजीम बारगाह है, ऐसी बरकत वाली बारगाह है, ऐसी अजमत वाली बारगाह है। मैं सब कुछ कायनात में जो कुछ मिलता है उसी बारगाह से मिलता है। वो खुद फरमाते अल्लाह यूती व इन्नमा अना कासिम, अल्लाह अता करता है और मैं बांटता हूँ। अल्लाह अता करता है और मैं बांटता हूँ। मेरे इमाम फरमाते हैं रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ है उसका खिलाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये है आते ये है, इन्ना आतैना कल कौसर कसरत सारी कसरत पाते ये है। ये मेरे आका की शान फरमाते हैं आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मगते का भला हो, खुद भीख दे और खुद कहें मगते का भला, भीख भी दे और देने के बाद कहें मगते का भला हो। इधर फकीर भीख मांगने के बाद पाने के बाद दुआ न दे तो कहेंगे अरे यार कैसा है, कुछ नहीं। इधर मेरे आका की शान है, देते भी है दुआएं भी। खुद भीख दें और खुद कहें मगते का भला हो। और आका कैसे कैसे अता करते हैं, जिसको जैसी जरूरत होती है आका उसको वैसे अता करते हैं। ये शान मुस्तफा है। आका जी सामने वाले की जैसी जरूरत होती है उस मौके से उसे अता करते हैं। एक मौका था इमामुल अंबिया सरवरे कायनात में हबीब कुनो मका जनाब सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु तबारक व तआला वसल्लम मस्जिद नबी में जलवागर सरकार के एक साहबी हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह मेरी बेटी का निकाह होने वाला है, रुखसती का वक्त है, मगर मेरे आका मेरे पास खुशबू नहीं कि मैं अपनी बेटी को खुशबू लगा करके विदा करूं। आज के जमाने में हम
बारात का इस्तकबाल करते हैं, उसकी जरूरत के हिसाब से उसका इस्तकबाल करते हैं। अपनी बेटी को विदा करते हैं तो शान के साथ विदा करते हैं। अब तो रस्म बदल गई, जहेज पहले दे देते हैं, बेटी बाद में, है ना। अगर कुछ अच्छा भी है, पहले तो पूरी एटोटाइज होती थी। विदा होने से पहले सारे जहेज को सजाया जाता था और फिर उसकी लिस्ट बनती थी, लिखा जाता था, 2 कॉपी तैयार होती थी, एक बेटी वाले के पास रहती थी, एक बेटे वाले के पास। और सब कुछ देने के बाद कहते थे मुसल्ला नहीं लिखना, कुरान नहीं। हाँ, ये बताया भी जाता था कि हमने दिया है मगर लिखना नहीं, है ना। अब तो मामला बदल गया। बहरहाल हर बाप अपनी बेटी को उसकी हैसियत के मुताबिक रुखसत करता है, जमाने के दस्तूर के मुताबिक, जैसी जरूरत उसे जरूरत के मुताबिक हर बाप अपनी बेटी को विदा करता है और उस एहतिमाम के साथ विदा करता है। जमाने रिसालत में सबसे बड़ा दस्तूर ये था कि जो बाप जितना मालदार होता था अपनी बेटी को उतनी अच्छी खुशबू लगा करके विदा करता था। कस्तूरी की खुशबू हो कि ऊद की हो, जिस शान का बाप होता था उस शान की खुशबू लगा करके अपनी बेटी को विदा करता था। सरकार के गरीब सहाबी बारगाह मुस्तफा में आकर हाजिर होते, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी का निकाह होने वाला है मगर गुर्बत ने मुझे ऐसा जकड़ लिया है कि मैं अपनी बेटी को खुशबू लगा कर रुखसत करने की जुर्अत नहीं कर पा रहा। आका, मुझे अपनी गैरत पे हया आती है, करूं तो क्या करूं। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि कुल्हाड़ी ले और जा जंगल से लकड़ियां खरीद करके मदीने की बाजार में बेच, पैसे इकट्ठा कर और उसके बाद उसे खुशबू खरीद और फिर अपनी बेटी को लगा करके विदा करना नहीं। मेरे आका कायनात के दूल्हा इमामुल अंबिया सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में मेरे इमाम फरमाते हैं, मालिके कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में। वो आका जिनके दस्ते करम में दिखाई तो कुछ नहीं देता, मगर अल्लाह ने कायनात की सारी नेमत अपने हबीब के दस्ते करम में रखी है। किस अंदाज से रखी है, किस शान से रखी है, किस एहतिमाम से रखी है, इसे जानना है तो कहीं और नहीं, चले आओ बरेली की सरजमीन पर। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत सय्यदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा से पूछो, ऐ इमाम अहमद रज़ा, आप बताओ मेरे आका की शान अता क्या है, मेरे आका की शान अता क्या है, सरकार देते क्या है। तो फरमाते, मेरे इमाम, उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी, उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी, दूरी कबूल अर्ज की बस हाथ भर की है, दूरी कबूल अर्ज की बस हाथ बहुत दूर की नहीं है, हाथ भर की है। लौलाक वाले साहिबी सब तेरे दर की है, शुक्र खुदा की आज घड़ी उस शहर की है जिस पर निसार जान फला हो जफर की है। वो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तबारक व तआला वसल्लम, उनकी बारगाह अजीम बारगाह मेरे आका फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। उस बारगाह में अगर मगर का कोई मसला नहीं, अगर ऐसा किया तो दूंगा, अगर ऐसा हुआ तो दूंगा, अगर ये रहा तो दूंगा। नहीं, कहते मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर किए। हुजूर की बारगाह से सब कुछ मिलता है। अल्लाह कायनात की सारी नेमत काबे की सरजमीन, काबे की छत पे नाजिल फरमाता है और फिर वो नेमत गुंबदे खजरा में पहुंचती है और इमामुल अंबिया सारी नेमतों को अपने दस्ते करम से सारी उम्मत में तकसीम फरमाते हैं। साहबी हाजिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं तो गरीब आदमी हूँ, कंगाल हूँ, मेरे पास दौलत नहीं कि मैं खुशबू खरीद सकूं और अपनी बेटी को लगा करके रुखसत कर सकूं। आका ने फरमाया, घबरा मत, घर चला जा, एक शीशी लेकर लिया, घर जा एक शीशी लेके आओ। गए, एक शीशी लेके आए, सरकार की बारगाह में पेश किया, कहा वहां सामने खजूर का झाड़ है, उससे एक टहनी तोड़,
टेनी तोड़ करके लेके आए, हुजूर की बारगाह में पेश किया। मई जून की शिद्दत की गर्मी थी। आका मस्जिद नबी के सर में बैठ के सहाबा को खुतबा दे रहे थे, नसीहत कर रहे थे। और वो मदीने की सरजमीन, वो अरब की शिद्दत की धूप, दोपहर का वक्त, इमामुल अंबिया के जिस्म नाज पर पसीने बह रहे थे। आका ने टेनी लिया और अपने दस्ते करम से ऐसे ही टेनी से पसीना निकाला और शीशी में भरा, इधर से निकाला, शीशी में भरा, इधर से निकाला, शीशी में भरा, और पूरी शीशी आपने अपने पसीने से भर दी। और पसीने से भरने के बाद अपने साहबी को दिया, कहा ले जा, निकाह के दिन यही लगा देना, निकाह के दिन यही लगा देना। मेरे इमाम फरमाते हैं ना, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, वो मेरे आका हैं। हाँ, सरकार ने दे दिया, कहा ले जा लगा देना। वो सहाबी थे, सहाबी क्या थे? सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। हाँ, और नबी से बराबरी का दावा करने वालों, देखो नबी ने अपना पसीना दिया है। क्या दिया है? नबी ने अपना पसीना दिया, कहा ले जाओ लगा देना। नबी से बराबरी का दावा करने वालों, नबी हमारी तरह हैं, कहते ना, जैसे दो टांग हमारी वैसी दो टांग हुजूर की, जैसे दो पैर हमारे वैसे हुजूर के, जैसे दो आंखें हमारी वैसी हुजूर की, जैसे दो कान हमारे वैसे हुजूर के, इसलिए नबी हमारी तरह है। मैंने कहा नबी ने तो अपना पसीना दे दिया था, ले जाओ लगा देना। मैं तुमसे कहता हूँ, मई जून की कड़ी धूप में दोपहर में खड़े हो जाओ, मैदान में, चटियल मैदान में खड़े हो जाने के बाद थोड़ी देर के बाद अपने हाथ को अपने बगल में ऐसे घसीटो जोर की, और जोर की घसीटने के बाद कहीं और नहीं, बीवी की नाक में रख दो, बेहोश होकर गिर जाएगी ना, सारा होश तबाह हो जाएगा। और फिर जूलन बेलन से वो गुफ्तगू होगी ना, जो कयामत तक बोलोगे नहीं। नबी ने अपना पसीना दिया, सहाबी खुशी खुशी लेके गए, घर पे रख दिया। निकाह का दिन आया, बेटी दुल्हन बनकर के रुखसत होने का टाइम आया। बाप ने बोतल खोली और वही लकड़ी की खजूर की टहनी डाली, और डालने के बाद उसमें पसीने मुस्तफा लगाया, और फिर बेटी के कपड़े पे लगाया। दुल्हन बेटी के कस्मी कपड़े पे वो पसीने मुस्तफा लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, और डोली में रख दिया। और जैसे ही बेटी डोली में बैठी, पसीने मुस्तफा की खुशबू फैलना शुरू हो गई। नबी के पसीने की खुशबू फैलने लगी। आज बेटी दुल्हन बनकर के रुखसत हो रही, डोली पर बैठी, और जैसे ही खुशबू ने अपना रंग दिखाया, पूरा मदीना उमड़ आया, पूरा मदीना। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि इस हदीस पाक की तशरीह फरमाते हुए लिखते हैं कि जब वो दुल्हन पसीने मुस्तफा लगा करके घर से निकलती है, घर से निकलती है, तो जिस गली से गुजरती है, सारी गली पसीने मुस्तफा की खुशबू से मुअत्तर। ऐसी खुशबू कि जो सूंघता है सूंघता ही रह जाता है। हालत ऐसी है कि साहबी उस गली में जाते हैं और जोर जोर की सांस लेते। हैरत की इंतहा नरी, आज तक हमारी नाक ने ऐसी खुशबू सूंघी जैसी खुशबू आज आ रही है। अब वो दुल्हन गई, अपने घर से निकली, ससुराल तक पहुंची, घर से लेके ससुराल तक पूरी खुशबू, पूरी गली खुशबूदार। मैं उस वक्त लगाई थी, बात समझ में आई, खुशबूदार। बेटी घर गई अपने ससुराल, तो अल्लाह ने पूरी ससुराल को खुशबूदार बना दिया। सिर्फ गली नहीं, सिर्फ बेटी खुशबूदार नहीं हुई, ससुराल का पूरा खानदान खुशबूदार। और उसके सदके में अल्लाह ने शौहर को भी खुशबूदार बना दिया। और सिर्फ शौहर ही खुशबूदार नहीं, अल्लाह ने उस बेटी के जिस्म से बेटा पैदा किया, तो बेटा भी खुशबूदार। फिर उस बेटे को बेटा पैदा हुआ तो वो बेटा भी खुशबूदार। फिर उस बेटे को बेटा पैदा हुआ तो बेटा भी खुशबूदार। यहाँ तक की रिवायत में आता है अल्लाह ने नबी के पसीने की खुशबू 7 पुश्तों तक बाकी रखी।
अल्लाह या रसूल अल्लाह या गौस। मेरे इमाम फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। ये मेरे आका की शान अता है। फरमाते हैं मेरे बिरादरे आला हजरत उस्ताद ज़मान, मगता तो है मगता कोई शाहों में दिखा दे। नबी की शान अता क्या है? हाँ, मगता तो है मगता, भिखारी तो भिखारी है, बादशाहों में दिखा दे। फरमाते मगता तो है मगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो और सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे पड़ा हो, जितनी हो कदा एक ही सजदे में अदा हो। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी और रफीकान गिरामी वक़ार, आज महफिल है ज़िक्र गौसुल वरा की। हुजूर सैयदना गौसे आज़म पीराने पीर दस्तगीर इमामुल औलिया महबूबुल औलिया महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी शाहबाद मकानी किंदीले नूरानी सरकार सैयदना गौसुल आज़म पीराने पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। हुजूर गौसे आज़म की शान तो बड़ी शान है, उनके गुलामों की शान का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, तो हुजूर गौसे आज़म की शान का अंदाजा क्या लगा? हुजूर गौसे आज़म महबूबे सुभानी कुतुब रब्बानी किंदीले नूरानी सरकार सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने जब कहा अब्दुल कादिर तुम्हें बगदाद में रहना है, बगदाद में मैंने विलायत तो पूरी रुए जमीन की अता फरमाई है, गौसियत कुबरा की मनसब में तुम्हें फायद किया है, मगर रहना तुम्हें बगदाद में है। तो हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं मौला रहूंगा मगर कुछ शर्तें हैं, रहूंगा मगर कुछ शर्तें हैं। तो रब फरमाता अब्दुल कादिर बोल तेरी क्या शर्तें हैं? तो कहा मौला मेरी एक नहीं 70 शर्तें हैं। कितनी? हाँ, ये अल्लाह वालों की बात है। मैं हाँ, इस चक्कर में नहीं जाना कि मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदा अल्लाह से शर्तें लगाए, है ना। आदमी की खोपड़ी में आता है, जब ये खोपड़ी में खुराफात आते हैं तब आता है। हाँ, उनको दलीलों की जरूरत पड़ती है जिनकी खोपड़ियों में खुराफात होते हैं, और जिनकी खोपड़ी में सिर्फ मोहब्बत होती है उन्हें दलील की जरूरत नहीं होती। बहुत पहले भी मैंने एक मर्तबा बताया था दलील की जरूरत किसको पड़ती है। हाँ, दलील की जरूरत किसको पड़ती है? ये हाफिज अकरम साहब है एग्जाम्पल के तौर पर, ये नमाज पढ़ा रहे थे और नमाज में दौरान नमाज किरात में कोई इनसे गलती हो गई। उस वक्त इत्तेफाक से कारी इसरार साहब वजू खाने पर बैठ करके वजू कर रहे थे। वजू करते करते उन्होंने इनकी किरात सुनी, इनसे कहीं पर गलती हो गई। वहीं वजू खाने पर थे इन्होंने लुकमा दे दिया। कहां से लुकमा कहां से दिए? बोलो, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कुछ बोलो। कहां से लुकमा दिया? वजू खाने से। वजू खाने से लुकमा दिया कि इतने में तारत खाने थे मौलाना तानी साहब बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद इन्होंने कहा कारी साहब नमाज दोहराइए। नमाज क्यों? बोले आपसे गलती हो गई थी। बोले हाँ गलती तो हो गई थी किरात में। फिर कारी असरार साहब ने लुकमा दिया। हाँ लुकमा दिया उन्होंने, आपने लुकमा ले लिया। जी मुझसे गलती हुई थी, उन्होंने लुकमा दिया, मैंने लुकमा ले लिया, अपनी नमाज दुरुस्त कर लिया। तो कारी मौलाना दानी साहब किबला ने फरमाया लुकमा देने वाला जमात में था या जमात से बाहर? कहाँ था? जमात में था कि
जमात से बाहर। अब ये बेचारे, इनको 4 आंख तो है नहीं कि 2 आंख आगे 2 आंख पीछे, लुकमा देने वाला जमात में कि जमात से बाहर। आवाज तो दूर से आई थी, पता नहीं जमात में थे कि जमात से बाहर। तो मदानी साहब ने फरमाया कि नहीं नहीं, वो जमात से बाहर थे, और जमात से बाहर अगर कोई लुकमा दे दे तो फिर वो नमाज दुरुस्त नहीं। लुकमा उसका लिया जाए जो जमात के अंदर हो। हाँ, लुकमा उसका लिया जाए जो जमात के अंदर हो। अगर जमात के बाहर होगा तो उसका लुकमा लेना दुरुस्त नहीं, उससे नमाज फासिद हो जाती। याद रखो, अगर कोई आपसे सवाल करे 11वीं मनाना कहाँ लिखा है, तो सवाल करने वाले के बारे में पहले गौर करो कि जमात के अंदर है कि बाहर। हाँ, जमात के अंदर है कि मैं अंदर वाला होगा तो कहाँ लिखा है पूछेगा। हाँ, जवाब उसका दिया जाए जो जमात के अंदर हो, जो बाहर हो। हाँ, वरना फासिद। इसलिए याद रखो, ये अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफिका अकीदा है। इस बात का याद रखो, एक होता है मुअज्जा, एक होता है करामत। हाँ, नबी से ऐसा फेल सादिर हो जो इंसान की अक्ल को हैरान कर दे, उसे मोजिजा कहते हैं, है ना। और वली का वो फेल जिससे इंसान की अक्ल हैरान हो जाए, उसे क्या कहते हैं? करामत। कहें ये समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया। अबे इसी का नाम तो करामत है, जो तेरी समझ में ना आए, तेरी अक्ल से बाहर हो। करामत अक्ल के अंदर नहीं आती। अक्ल के अंदर करामत आ जाए तो फिर करामत नहीं है। हाँ, सरकार गरीब नवाज ने खड़ा ऐसे उठाई थी ना, अक्ल कबूल करेगी कि मैं खड़ा ऊपर डालो, और वो फिर तड़ातड़ मारे जोगी को। अक्ल इसे कबूल करती है कि मैं अपना जूता ऊपर डालूं, फिर वो मारते मारते नीचे लेकर। अक्ल इसे कबूल नहीं करती, मगर वली से शादी हो जाए, इसी का नाम करामत है। आप अपने गिलास में उसकी हैसियत से एक बहुत ज्यादा पानी नहीं डाल सकते। गरीब नवाज ने चाह लिया तो एक कासे में पुराना सागर बन गया। अक्ल जहां हैरान हो गई, यही उसका नाम करामत है। बैठे थे जहां बादशाह के ऊंट बैठे रहते थे, और उसके कारिंदे आए, कहा उठो, हमारे ऊंट यहाँ बैठते हैं। गरीब नवाज का ठीक है, बैठते तो तुम्हारे ऊंट बैठे ही रहेंगे। फिर उठे ही नहीं। इतना ही तो कहा था, तुम्हारे ऊंट बैठे रहेंगे। इसी का नाम करामत है, जो वली से शादी हो जाए, इंसान की अक्ल हैरान। हुजूर गौसे आदम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका एक मुरीद थे और खादिम भी थे, जिन्हें दुनिया हजरत बारिकी के नाम से जानती है। हजरत बारिकी ये हुजूर सरकार गौसे आदम के बड़े चहीते मुरीद भी थे और खादिम भी थे। इनकी शान ये थी कि हुजूर गौसे आदम के खानकाह के अंदर जो कुआं था, कुआं पानी, उस कुएं से पानी निकाल करके खानकाह में आने वाले गौसे आदम से मुलाकात करने वाले आपके मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुरीदीन, जरूरतमंद जो आते थे, हजरत बारिकी उनको पानी पिलाया, उनको पानी पिलाया करते। हजरत बारिकी से एक ईसाई का किसी मामले पर तबादले ख्याल हुआ। ईसाई पादरी था, बहुत बड़ा पादरी था, अपनी जमात का आलिम था। उससे बात हो गई और वो कहने लगा कि मैंने तुम्हारे नबी की हदीस पढ़ी है, सुनी है। तुम्हारे नबी फरमाते हैं, उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की अंबिया की तरह हैं। ये बनी इसराइल का ओ ईसाई पादरी गौसे आदम के खादिम से कहता है।
मैंने तुम्हारे नबी की हदीस सुनी है, वो फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की अंबिया की तरह हैं। आखिर तुम्हारी नबी की उम्मत के उलमा में कमाल क्या है, खूबी क्या है? सुनो, तुम्हारे कुरान में लिखा है हमारे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया। अगर तुम्हारे नबी की उम्मत के उलमा बनी इसराइल की अंबिया की तरह है, तो फिर तुम्हारी नबी की उम्मत के किसी आलिम का ये कमाल बता दो जिसने मुर्दे को जिंदा किया हो। मुर्दे को अब हजरत बारकी से मुकाबला हुआ, बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई। अब हजरत बारकी ईसाई की बात सुने परेशान हुए, बोले ठीक है बताता हूँ, मगर हुजूर गौसे आजम की बारगाह में जाकर कहने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जब भी ईसाई पादरी मिलता वो बार बार इसरार करता तुमने जवाब नहीं दिया, या तो हदीस गलत है या तो तुम गलत हो। हजरत बारकी फरमाते हैं सुनो, दुनिया अलट पलट हो सकती है, मुस्तफा का पैगाम अलट पलट नहीं हो सकता। मुस्तफा के पैगाम में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, कोई झूठ नहीं हो सकता। इसलिए कि मेरे आका की शान तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। जो शब को कह दिया है दिन तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। ये शान मुस्तफा है, नबी ने जो कह दिया हो गया। और अगर मेरे नबी ने फरमा दिया है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह खिदमत दीन के मामले में, तो यकीनन है फरमाने मुस्तफा में जर्रा बराबर भी कमी नहीं हो सकती। काफिर साबित करके बताओ तुम्हारी उम्मत, तुम्हारे नबी की उम्मत में कोई आलिम ऐसा है, कोई वली ऐसा है जिसने मुर्दे को जिंदा किया हो? कई दिन हुआ हज़रत बारकी से बार बार इसरार करता था, कहता था साबित करके बताओ। एक दिन हिम्मत करके हज़रत बारकी बारगाह गौसे आज़म में पहुंचे। कहो हुजूर एक मसले के लिए को बड़ी उलझन में हूँ, सरकार करम फरमाए। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कहो क्या कहना है, क्या बात है? कहो हुजूर वो एक ईसाई पादरी है, इस मामले पर रोज मुझसे कुछ न कुछ बात करता रहता है, रोज मुझे ताना देता है। ऐसी बात है, तुम क्यों परेशान हो? चलो 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 मैं चलता हूँ, चलो मैं चलता हूँ। उसका जवाब देने के लिए हुजूर गौसे आज़म पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीना गौसे सब्दानी कुतुब रब्बानी शाहबाद लामकानी सरकार सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर अबू मोहम्मद मोहिद्दीन जिलानी पीराने पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मुरीद के साथ होली है, और होली है उसके पहुंचे उस ईसाई पादरी के पास। कहा क्यों मेरे मुरीद को रोज परेशान करता है, बोल क्या बात है? कहा बात इतनी है, मैंने आपके पैगंबर की हदीस पढ़ी है अल उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की अंबिया की तरह हैं। अगर उम्मत मोहम्मदिया के उलमा बनी इसराइल की अंबिया की तरह हैं, तो फिर हमारे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम ने, आपका कुरान कहता है कि मुर्दों को जिंदा किया है। अगर आप में कोई है तो बताए वो मुर्दों को जिंदा करके दिखाए। मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं किसी और की बात क्या कहता है, ये अब्दुल कादिर मुर्दे को जिंदा करेगा, ये अब्दुल कादिर मुर्दे को जिंदा करेगा। फरमाया करके दिखाइए। फरमाया मगर मेरी भी शर्त है। क्या? अगर मैंने मुर्दा जिंदा कर दिया तब? कहा मैं पूरे खानदान के साथ ईसाईयत से तौबा करूंगा, मुसलमान हो जाऊंगा। हाँ, ये थी हमारे बुजुर्गों की तबलीग का तरीका। हाँ, कहा मैं पूरे खानदान के साथ मुसलमान हो जाऊंगा। चल अब तू ही बता किस कब्र के मुर्दे को जिंदा करना है, तू ही बता किस कब्र के मुर्दे को जिंदा करना है। ये शान गौसे आज़म दस्तगीर की है। हाँ, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, यही तो वली की शान। मौलाना रूम फरमाते हैं गुफ्ते अल्लाह बुअत गर्च यदहुलकुम अब्दुल्लाह बुअत, उसका कहना अल्लाह का कहना होता है, इसलिए कि अगर वो अब्दुल्लाह की जुबान से होता है।
अगरचे वो अब्दुल्ला की जुबान से होता है, मगर दर हकीकत वो कुदरत की जुबान से होता है कि अल्लाह जिसे अपना महबूब बना लेता है अपनी कुदरत के जलवे उसे अता फरमा देता है। बुखारी शरीफ की हदीस कुदसी है, रब फरमाता है कुन्तु लिसानुहुल लज़ी व यतकल्लमु बिहा, जब बंदा कसरत से इबादत करके मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो मैं उसकी जुबान हो जाता हूँ जिसके जरिए से वो बोलता है। कुन्तु वज़ुनुल लज़ी व यस्मउ बिहा, मैं उसका कान हो जाता हूँ जिसके जरिए से वो सुनता है। कुन्तु यदहुल लज़ी व यब्तशु बिहा, मैं उसका हाथ हो जाता हूँ जिसके जरिए से वो देता है। अल्लाह फरमाता है जब बंदा कसरत से इबादत करके नवाफिल पढ़ करके तिलावत करके मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो मैं अपने कुदरत के जलवे उसे अता फरमा देता हूँ। बज़ाहिर बंदा बोलता है मगर हकीकत ये कुदरत की जुबान से बोलता है। और जब बंदा कुदरत की जुबान से बोलता है तो फिर हम अब्दुल कादिर को मजबूर और बेबस नहीं गौसे आजम समझ करके फरियाद करते हैं कि गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे माहमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आजम सैयदा। हम फरियाद करते हैं मुश्किलात बे अदद दारे माँ अल मदद या गौसे आजम पीरे माँ। हम मजबूर समझ के नहीं, इसलिए कि हमारा अकीदा है अल्लाह ने गौसे आज़म को अपनी कुदरत के जलवे दिए। वो बगदाद में हो हम यहाँ से फरियाद करें, वो अपने आशिक की मदद वहीं से करते हैं। अल्लाह अपनी कुदरत के जलवे अता फरमा देता है और जब जलवे अता फरमा देता तो महबूब मुहिम में तकसीम नहीं रह जाती। गौसे आजम है वो मकामे गौसियत कुबरा पे हैं। उनकी शान क्या है? मेरे इमाम फरमाते हैं जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे। जो वली पहले पैदा हुए गौसे आजम से पहले, गौसे आजम से पहले हजरत इमाम हसन अस्करी के बाद जितने वली पैदा हुए यहाँ तक कि खुद हुजूर गौसे आजम के दादा, हुजूर गौसे आजम के नाना, हुजूर गौसे आजम के वालिद, ये जितने वली थे इमाम हसन अस्करी के बाद में, चाहे सरकार सैयदना बदियुद्दीन समदार हो, चाहे सैयदना गौस हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई हो, जितने वली चाहे पहले के हो कि बाद में हो, इमाम फरमाते जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं मेरे शाह तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तो फिर फरमाते हैं ऐ गौ कादरियो अफसोस मत करना, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हें रंजीदा खातिर होने की जरूरत नहीं, तुम्हें मलूल होने की जरूरत नहीं। इसलिए कि बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, हाय ओ कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। हाय ओ कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। ऐ रदा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो नहीं, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। हुजूर गौसे आजम से बना के रखो, अगर बिगाड़ के रखोगे तो फिर खैरियत नहीं। अगर बिगाड़ के रखे तो क्या हाल होगा? फिर इमाम फरमाते हैं अल अमा ऐ गौस वो कह रहे तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे गौसे आजम मार दिए ना, अल्लमाए गौस वो कह रहे तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। इसलिए हुजूर गौसे आजम से बना के रखो, उनसे मोहब्बत सच्ची रखो। और जब सच्ची मोहब्बत रहे तो दुआ किया करो या इलाही ले चले जब दफन करने कब्र में गौसे आजम पेशवाए औलिया का साथ हो। और जब उनका साथ होगा, जब
जब उनका साथ होगा तो गौसे आजम की मोहब्बत में धोबी ऐसा बोला, ऐसा बोला, कैसा बोला? मुनकर नकीर पूछ रहे मन रब्बू का, तो कहता है मैं गौसे आजम का धोबी। हाँ, माज़अल्लाह इस फिक्र में मत रह जाना कि उसने जवाब नहीं दिया। इसी बात में जवाब, इसी बात में जवाब पोशीदा है। धोबी से नकीरेन पूछ रहे हैं माँ दीनों का, तो कह रहा है मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। क्या कह रहा है? मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। माँ कुंत तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़िल रजूल, कहता है मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। तो फरिश्ते भी रब की बारगाह में कहते मौला अजीब तेरा बंदा है, सवाल कर रहा हूँ, खाली यही कह रहा है कि मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। कहा तुमने जवाब समझा नहीं, वो यही तो जवाब दे रहा है गौसे आजम का धोबी है, तो फिर मेरा रब कौन होगा? अल्लाह। जब मैं गौसे आजम का धोबी हूँ तो गौसे आजम ने यही तो हमें सबक दिया है, रब अल्लाह है। गौसे आजम का धोबी हूँ तो गौसे आजम ने यही तो पढ़ाया है, हमारा दीन इस्लाम है। गौसे आजम का धोबी हूँ तो गौसे आजम ने यही तो सिखाया है। यही हमारे रसूल, यही हमारे रसूल हैं। गौसे आजम के धोबी ने जवाब दिया था कि मैं गौसे आजम का धोबी हूँ, गौसे आजम का धोबी हूँ, मगर बारगाह गौसियत महबूब के वली है, जिन्हें कुतुबुल आलम मुफ्ती आदम आलम इस्लाम शहजादे आला हज़रत ताजदार अहले सुन्नत सईदी सरकार मुफ्ती आदम मुस्तफा रज़ा खां अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से दुनिया जानती है। उन्होंने कहा कब्र में जब फरिश्ते आएंगे और मुझसे पूछेंगे मन रब्बू का, माँ दीनू का, माँ कुंतो फी हक़्क़ि हाज़िल रजूल, जब वो फरिश्ते मुझसे पूछेंगे तो हुजूर मुफ्ती आदम फरमाते हैं मेरा दीन और ईमान, फरिश्ते जो पूछे मेरा दीन और ईमान, फरिश्ते जो पूछें तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। ओ हुजूर गौसे आदम पीरे पीरा महबूब सुभानी है, गौसे आदम के बारगाह के महबूब सरकार मुफ्ती आदम हिंद की बात आ गई तो एक बात, हुजूर गौसे आदम के चहीते मुरीद, हाँ सिलसिले के सरकार मुफ्ती आदम हिंद, और जब मुरीद कर रहे थे ना एक शख्स को, तो कह रहे थे काम मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ पे दिया। मुरीद करते तो कहते हैं ना मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। हाँ का हज़रत अभी तो आपने वादा लिया था, पहले तौबा कराया, झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ, और अब झूठ बुलवा रहे कि मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ पे दिया। हाँ मैंने अपना हाथ मुफ्ती आदम के हाथ पे दिया, ये बात तो समझ में आती है, गौसे पाक के हाथ में दिया तो झूठ है, समझ में नहीं आता। मुफ्ती आदम अपने जमाने के गौस थे, मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद, हाँ मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद थे, अपने जमाने के गौस थे। फरमाते हैं अरे बोल मैंने अपने हाथ गौसे पाक के हाथ पे दिया। कहा हज़रत नहीं बोलूंगा, आपने तौबा करा दिया, झूठ कभी नहीं बोलना, मैंने तौबा कर लिया है, मैंने अपना हाथ मुफ्ती आदम के हाथ पे दिया, गौसे आदम के हाथ पे नहीं दिया। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद को जलाल आया, और जब जलाल आया तो आपने अपना करम वाला हाथ अपने मुरीद के सर पे रखा, और जैसे ही सर पे रखा तो मुरीद कदमों पे गिर गया। कहा हुजूर मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ पे दिया। हाँ तो अब क्या हुआ? कहा जैसे हुजूर आपने हाथ रखा तो नजर आ गया यकीनन मैंने अपना हाथ गौसे आदम के दस्ते करम में दिया। गौसे आदम चाह लिए तो अपने खलीफा की आरज़ू पर वहां चले आए। वही गौसे आदम पहुंचे थे ईसाई पादरी के पास, कहा चल तू बता किस कब्र के मुर्दे को जिंदा करना है। एक बहुत पुरानी बोसीदा कब्र, एक बहुत ही बहुत पुरानी बोसीदा कब्र, उसकी तरफ इशारा किया कहा इसकी। तो मेरे गौसे आदम ने सिर्फ नहीं कहा ठीक है करता हूं।
फरमाते हैं तुम जानते हो इस कब्र में दफन होने वाले का पेशा क्या था? फरमाया इसका पेशा क्या था? अंसारी, कसाई, मंसूरी, क्या था? हर बिरादरी का अपना अलग अलग पेशा है ना। हाँ, ये साड़ी बुनने वाला था, हाँ, कि रुई धुनने वाला था, कि बोटी बनाने वाला था। हाँ, हजरत जाना चाहते हैं? हाँ, शायद आप बड़ा कमर दर्द कर रही है, जा सकते हैं, तशरीफ ले जाएं। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदी मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर गौसादा ने पूछा इसका पेशा क्या है, जानना चाहते हो? ईसाई हैरत में, मैंने मुर्दे जिंदा करने की बात की थी, ये तो मुर्दे के पेशे तक की बात कर रहे हैं। रिवायत में आता 300 साल पुरानी, 300 साल पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया था। मेरे आका हुजूर गौसादा फरमाते हैं इस कब्र का मुर्दा मुगन्नी, गाना गाने वाला था, गुलकार, मुस्की, मुगन्नी था, हाँ, सारंगी बजाता था। हुजूर गौसे आज़म ने ये फरमाया। अब फिर पूछते हैं बता, हजरत ईसा जब मुर्दे को जिंदा करते थे तो क्या कहते थे? तो कहते थे कि कहा ईसाई ने कि जब वो मुर्दे को जिंदा करते थे, ठोकर मारते थे, कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, तो मुर्दा जिंदा हो जाता था। कहा ये हजरत ईसा की शान, क्यों हुकुम बिइज़्निल्लाह कह के मुर्दे को जिंदा किया करते थे, मगर ये इमामुल अंबिया का गुलाम दर गुलाम अब्दुल कादिर, ये देखो कैसे जिंदा करता है। हजरत सैयदना गौसुल आजम ने उस कब्र को ठोकर मारी और कहा कुम बिइज़्नी, कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से उठ जा। और जैसे ही कहा कब्र शक हो जाती है और उसमें से मुर्दा सारंगी बजाते हुए बाहर निकल के आता है। बाहर निकल के आता है तो कहता है क्या हुआ, क़यामत आ गई क्या? हाँ, मुर्दा पूछता है क्या हुआ, क़यामत आ गई क्या? हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं क़यामत नहीं आई, ईसाई चाह रहा था कि तुम्हें जिंदा कर दें। कहा हुजूर तब इजाजत दो, हम बाहर निकले। हाँ, हम कब्र से बाहर चले? नहीं नहीं, तुझे यही रहना है, अभी तुम्हें यही रहना है। कहा नहीं हुजूर, इजाजत दो, कोई दिन तो और रह लो बाहर। हाँ, जानते हैं, कहते हैं हजरत दानियाल के जमाने का था कि किस जमाने का था, बहुत पुराना आपने उसको जब आपने मुर्दे को जिंदा कर दिया ना, ईसाई उसकी हैरत की इंतहा न रही। उसने कहा हुजूर मैंने मान लिया मैंने कि नहीं, अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया के उलमा को बड़ा पावर दिया है। अल्लाह के नबी ने जो फरमाया ना, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की अंबिया की तरह। हुजूर मैंने मान लिया, जब आप जिंदा कर सकते हैं तो फिर इमामुल अंबिया की शान क्या होगी? जब हुजूर गौसे आदम की ये शान है तो महबूब दो आलम की क्या शान होगी? हुजूर अब कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कर लीजिए। हुजूर गौसे आदम ने ईसाई के पूरे खानदान वालों को कलमा पढ़ाया और वे मुसलमान। बात यहीं तक खत्म नहीं होती, आगे सुनो, ईमान में हलावत पैदा करो। वो ईसाई पादरी एक 8 साल बच्चे को लेकर के आता है हुजूर गौसे आदम के पास। कहा हुजूर ये भी आज ही मुसलमान हुआ है, ये भी आज ही, ये मेरा बच्चा है हुजूर, मुसलमान हुआ है। इसके सर पे जरा शफकत का हाथ रखते, अल्लाह ताला इसे दीन की खूब खिदमत ले। के सर पे शफकत का हाथ रखते हैं कि अल्लाह ताला इसे दीन की खूब खिदमत ले। हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीना सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस बच्चे के सर पे शफकत का हाथ रखा
और दुआएं दी। कहा जा अल्लाह ताला तुझसे दीन की खूब खिदमतें लेगा, तू अपने जमाने का मुजाहिद आजम होगा। अल्लाह ताला तुझसे दीन की खूब खिदमत लेगा। हुजूर गौसे आजम ने दुआएं की, अल्लाह ताला ने उसे दीन की खूब खिदमत किया, जिसे दुनिया आज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वही है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जो 8 साल की उम्र में गौसे आजम के दस्ते करम पर तौबा करके, और फिर ये मुरीद जानते क्यों हुए थे? हुजूर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ये मुरीद हुए थे हुजूर गौसे आजम के शहजादे थे, जिनका नाम है सैयद अब्दुल अजीज कादरी। ये हुजूर गौसे आजम के शहजादे हैं। हुजूर गौसे आजम के शहजादे के हाथ पे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद भी हुए थे। और ये अपने जमाने में जब इस्लामी लश्कर के सिपह सालार हुए तो उन्होंने अपने पीरो मुर्शिद को भी एक फौजी दस्ते का सैयद अब्दुल अजीज कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीद के एक लश्कर के दस्ते के सिपह सालार, और आपने भी जंग किया। आपका मदार शरीफ बगदाद मोहल्ला से 1000 किलोमीटर की दूर के फासले पर है। हुजूर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पीर मुर्शिद अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा लंबा कद दिया था, बड़े लंबे चौड़े थे, हाइट थे। उनकी तलवार जिसे वो जंग के मैदान में जाकर लड़ा करते थे, वो तलवार हजरत बतौर तबर्रुक हुजूर मखदूम मिल्लत शहजादे गौसे आजम नबी रहे शहंशाह कोकन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने उस तलवार की ज़ियारत भी किया है। बात इतनी नहीं है, 800 साल पुरानी है, तकरीबन 800 साल पुरानी तलवार है, मगर आज भी वैसी की वैसी धार है, उसमें जंग तक नहीं लगा। जितना मेरा कद है उतनी बड़ी तलवार है। मैं सोच में पड़ गया जब तलवार इतनी बड़ी है तो फिर हजरत का कद क्या रहा होगा, फिर वो किस अंदाज से लड़ा। ये हुजूर गौसे आजम पीरे पीरा अल्लाह ने हुजूर गौसे आजम का फैज़ सब तरफ बांटा, हर तरफ बांटा है। आपके फैज़ से पूरी कायनात माला माल है। आपकी बारगाह में एक आदमी एक आया चोर मुरीद होने के लिए। वैसे हम लोगों के पास बड़े चोर उचक्के आते रहते हैं, तरह तरह के लोग आते रहते हैं, बड़ा साबका पड़ता है। एक चोर आया हुजूर गौसे आजम के पास मुरीद होने के लिए आया, बड़ी लजाजत से कहा हजरत मुझे मुरीद कर लीजिए। बैठ गौसे आजम ने कहा हाथ पे हाथ रख, हाथ पे हाथ रखा, मुरीद करने जा रहे थे, हाथ छोड़ा लिया। कहा हजरत ऐसे नहीं मुरीद होगा। बोले कैसे होगा? बोले मेरी 2 शर्तें हैं, मेरी 2 शर्तें हैं, इन 2 शर्तों के साथ आपको मुरीद करना पड़ेगा। बोले तेरी शर्त क्या है? कहा पहली शर्त यह है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा, नमाज नहीं पढ़ता हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा। और इधर पीर साहब तो वादा ही लेते हैं हर फर्ज वाजिब को उसके वक्तों पर अदा करने की कोशिश करूंगा। पीर साहब वादा लेते नहीं लेते? वो पहले ही कह रहा है कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। और दूसरी शर्त यह है कि मैं चोरी करता हूँ, चोरी करना छोड़ूंगा नहीं। अजीब तमाशा है, मुरीद होने आया है और कह रहा है कि चोरी कर रहा हूँ, चोरी करना छोड़ूंगा नहीं। और नमाज नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ूंगा नहीं। बट बेवकूफ कहीं के, फिर मुरीद होने का मतलब क्या है? चोरी करता रहेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा तो क्या फायदा? तो उस जमाने में मुरीद होने वाले भी बड़े होशियार रहा करते थे। हम लोग तो पीर की करामत देख के मुरीद होना चाहते हैं। पीर में करामत है कि नहीं? और मुरीद होते हैं तो अपने फायदे के लिए कि मैं मुरीद हो जाऊंगा, पीर साहब दुआ करेंगे तो घर में सोने की बारिश होगी, झमाझम सोने की सिक्के गिरते रहेंगे, और मेरी बेटी बहन बीवी सब सोने के जेवरात पहनती रहेंगी। हम मुरीद होते हैं लालच के लिए, आखिरत के लिए नहीं।
मगर मुरीद जरूर रहो, किसी पीरे कामिल के हाथ पर बिक जाओ, इसलिए कि जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान। किसी पीरे कामिल के हाथ पर बिक जाओ, मगर लोटा पीर, सोटा पीर, झकोटा पीर ऐसा ना हो। इतने बड़े बड़े झोटे वाले पीर, ये शोबदेबाजी दिखाते हैं और उनके चक्कर में आ जाते हैं। अजमेर शरीफ में है ना, ये कैसे ऐसे दिखाता, देखो ये काजू, ये बादाम, किशमिश, लोग उसको दीवाने बने। ये शोबदा है, शोबदा। अल्लाह का वली करामत जरूर दिखाता है, मगर हमेशा नहीं, जरूरत पे। करामत वक्ते जरूरत है, ऐसा नहीं इधर से चलते आप आए ले, इधर आए ले। बात लोग ये है ना, वो बाबा ने जब गाली दे देते हैं तो काम बन जाता है। तेरी फितरत ही गाली पर काम बनने वाली है, गाली देने से भी काम बनता है। ये हमारी सोच का जाविया बदलो। ऐसा नहीं, पीर पीरे कामिल होना चाहिए जिसका सिलसिले तरीक़त हुजूर से मिलता हो, जिसका इल्म इतना हो कि किताबों से मसाइल निकाल करके आपको बता सके। इतना इल्म हो, फिर मसलको मशरब के मामले में बिल्कुल मजबूत हो, बेपेदे का लोटा ना हो। ऐसा पीर नहीं पैर है, ले किसी न किसी पीरे कामिल के हाथ पे बैत होना। अब पीर का फैजान दुनिया में भी मिलता है, कब्र में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। पीर का फैजान हर जगह मिलेगा। हुजूर गौसे आज़म ने जब अल्लाह से वादा लिया था, 70 वादे, 70 शर्तें, उसमें एक शर्त ये थी कि जो मेरा मुरीद हो मौला, बगैर ईमान के उसको मौत नहीं आनी चाहिए। अब ये नहीं कि जो हुजूर गौसे आज़म के हाथ में मुरीद हुआ भाई, जो उनके सिलसिले में मुरीद हुआ वो गौसे आज़म का ही मुरीद हुआ। और सिलसिला कोई भी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, अशरफी हो, रज़वी हो, बरकाती हो, सारे सिलसिले की बुनियाद गौसे आज़म, सारे सिलसिले की बुनियाद गौसे आज़म। इसलिए उनसे अपने ताल्लुकात को मजबूत रखो। आया मुरीद होने के लिए कहा, हुजूर 2 शर्तें हैं, नमाज नहीं पढ़ूंगा और करता रहूंगा, चोरी करता रहूंगा। मगर तो शातिर थे ना वो भी, उस जमाने के लोग जो है ना बड़े होशियार। हुजूर गौसे आज़म का हाथ पकड़ लिया, कहा हुजूर आपके पीरो मुर्शिद का वास्ता, बहुत नाकारों को आपने संभाला है, इसको भी संभाल लीजिए। तेरी शर्त ही ऐसी मानने के लायक नहीं, क्या करूं? तो मुरीद करने के लायक नहीं। तो कहा हुजूर आपकी माँ का वास्ता, कहा आपकी माँ का वास्ता हुजूर मुरीद कर लीजिए। जैसे ही माँ का वास्ता जो हुजूर गौसे आज़म ने कहा ठीक है, चल अब तूने मेरी मखदूमा का वास्ता ले लिया तो मुरीद करता हूँ, मगर मेरी भी एक शर्त है। क्या है? का एक शर्त है। तो हुजूर आप मुरीद कर लीजिए, एक नहीं 1 लाख शर्त है मंजूर, मुरीद कर लीजिए 2 शर्तों के साथ में, एक नहीं 1 लाख शर्त है। का 1 लाख नहीं, मेरी एक ही शर्त है। क्या? का शर्त ये है कि जब अजान का वक्त हो जाए तो तुझे अजान पढ़नी है। जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान पढ़नी है। कहा ठीक है हुजूर, शर्त मंजूर है। हुजूर गौसे आज़म ने मुरीद कर लिया। अब घर चला गया मुरीद हो जाने के बाद, घर गया, इतने में दोहर का वक्त हुआ और जैसे ही मस्जिद की मुअज्जिन की आवाज आई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वैसे ये घर में खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान पढ़ा, बिस्तर लेटाया, लगाया, लेट गया। 1 टाइम 2 टाइम, बीवी ने कहा ये क्या हुआ? ले दे के अजान के पीछे पड़े हो, नमाज कौन पढ़ेगा?
खाली अजानें पढ़ोगे कि नमाज भी पढ़ोगे? हाँ, कहा देख ये मेरी अपनी बात है और मेरा ये किसी से मुआहदा है, तो इस बीच में मत पढ़। हाँ, कहा ना पढ़। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गया। जब टाइम हो अजान पढ़े और घर में लेट जाए, बाहर निकलता ही नमाज नहीं पढ़ रहा है, अजान पढ़ रहा है। चौथा दिन हुआ तो बीवी ने कहा घर में खाने को कुछ है नहीं, चोरी करोगे कि नहीं? इसलिए कि बीवी को भी पता था इसका पेशा क्या है। नहीं जाओगे? तो कहा यार सोच तो रहा हूँ कि जाऊं, कुछ लेके आऊं, मगर ये सोच रहा हूँ कौन से वक्त में जाऊं कि अजान का वक्त न रहे। किस टाइम पे जाऊं चोरी करने कि अजान का वक्त न रहे। ऐसा सोचते सोचते एक दिन आधी रात को निकला कि ये रात में ही नमाज, अजान और नमाज में काफी वक्फा रहता है, तो यही ठीक वक्त है, चलो रात में जाते हैं चोरी करने। रात में बगदाद के मोहल्लों में निकला, अमीर का घर तलाश करने के लिए। तलाश करते करते वहां पहुंचा। अब पहुंचने के बाद कमर डाली, पहुंचा ऊपर सेठ साहब के घर में, और फिर अपने चिराग की रोशनी में सेठ के उस रूम में पहुंचा जहां खजाने रखे, हीरे जवाहिरात सर। वहां पहुंचा और उसने फिर गोली निकाली और खजाना भरने लगा। धीरे 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 भर रहा। आदमी की हवस पूरी नहीं होती। लालच बहुत बुरी बला है। कभी लालच पूरी, आज 10 रुपये की काश 10 रुपया मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। 10 रुपया मिलने वाला हुआ कि 20 मिल जाए, 20 की तैयारी हुई कि 50 की फिक्र। शौक कभी पूरा हुआ? वो सोच रहा और भर और भरते 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 टाइम बदल गया। गोनी रखी कंधे पे और नीचे उतरा। आंगन में जैसे उतरा कि मोहल्ले की मस्जिद से मुअज्जिन की आवाज, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे मोहल्ले की मस्जिद से, बगदाद के मोहल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज आई, वहीं गोनी रखा पीर से वादा कर लिया था जैसे ही अजान का वक्त होगा अजान पढ़ना, वहीं उसी घर में आंगन में खड़े होके अजान शुरू कर दिया। और जैसे ही घर के आंगन में अजान शुरू हुई, जितने घर के लोग सोए थे सब बेदार, सब जग गए। अब तो परेशान पकड़ा गया। अब तो पकड़ा गया। क्या करूं? अब घर के लोग बेदार हो गए। जैसे ही बेदार हुए, देखा घर के आंगन में अल्लाह के वली ने अजान पढ़ी है। नहीं तो घर के आंगन में इतनी वक्त में अजान पढ़ने कौन आए? अल्लाह का वली अजान पढ़ाए। घर के सारे लोग वुदू करने लगे। चलो अच्छा मौका है, आज अल्लाह के वली घर पे आ गए, इन्हीं के पीछे नमाज़े फज्र अदा कर लेंगे। वो वुदू करने लगे। जितने मौका समझा ठीक है, जब तक ये लोग बेदार होकर वुदू कर रहे हैं मैं 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूँ। वादा किया था नमाज नहीं पढ़ूंगा, मगर बचने के लिए उसने नीयत बांधी, मरता क्या न करता। नीयत बांध ली और जैसे ही नमाज पढ़ा 2 रकात में, और जैसे ही सलाम फेरा तो पूरी सब लगी है। हाँ, घर के सब लोग सब लगाए बैठे हैं। एक नौजवान खड़ा हुआ, कहा हुजूर इजाजत हो तो अकामत कहूं। हुजूर कह रहा है, हुजूर तो नहीं हूं, मैं चोर हूं। मैं चोर हूं। मगर जब अल्लाह ताला किसी के दिल की दुनिया बदलता है तो लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बतें डाल देता है। लोगों के लिए उसके दिल में मोहब्बतें डालते। वो कह रहा है मैं चोर हूं, और घर के कोई चोर मानने को तैयार नहीं। कह रहे हुजूर मत कहो मैं चोर हूं, हुजूर मत कहो मैं चोर हूं। और वो कहते नहीं, आप चोर कैसे हो सकते हो? अल्लाह का वली हो आप, वरना हमारे घर के आंगन में अजान कौन पढ़े? इसलिए आज आपको नमाज पढ़ानी पड़ेगी। इजाजत दो कि मैं अकामत कहूं। बहुत इजहार किया, हुजूर अगर इजाजत दे देंगे तो दिन निकल आएगा, मरता क्या न करता। ठीक है अकामत पढ़ो।
इधर अकामत हुई, उसने नमाज पढ़ाना शुरू किया और उधर गौसे आजम अपनी खानकाह में मुस्कुराते हुए कह रहे फंस गया। क्या हुआ? फंस गया। अब फंस गया। मुरीद ने पूछा हुजूर क्या हुआ? कब फंस गया? हाँ हाँ, अब ये फंस गए की जुबान सब कोई समझ नहीं पाता। परसों कल हो खत्म कादरिया में, परसों ना, परसों ये खत्म कादरिया में थे, गुफ्तगू हो रही थी तो मौलाना अशरफ साहब ने एक लफ्ज बोला था, बोला आज इनकी झुलनी उतर जाएगी। तो इलाकाई जुबान है ना, आज इनकी झुलनी उतर जाएगी। तो बोलने वाला जाने और समझने वाला समझे। हुजूर गौसे आजम ने कहा फंस गया, मुस्कुराया, कहा फंस गया। क्या हुजूर फंस गया? क्या बोले बस पूछो मत, आज फंस गया। अच्छा फंसा है। अब गौसे आजम ने मुरीद किया हो तो क्या वो नमाज़ी नहीं बनेगा? 4 दिन से बैठा ही था, चोरी करने गया, वादा किया था हुजूर चोरी करना छोड़ूंगा नहीं। 4 दिन तक गया नहीं था, बीवी ने कहा खाने को कुछ नहीं, जा ले गया। चोरी करने गया तो जरूर, अगर चोरी करने के बजाय मुसल्ले पे खड़ा होना पड़ा, नमाज नहीं पढ़ूंगा, पढ़ना तो दूर की बात, पढ़ाना तो दूर, पढ़ाना पड़ा। और नमाज पढ़ाए, कैसे कैसे नमाज पढ़ाए। और पढ़ाने के बाद का सारे लोग जमा हुए, मुसाफा करने लगे, कोई कदम चूमने लगा, कोई हुजूर आपने बड़ा करम फरमाया, हमारे घर तशरीफ लाए, आपके आने से बरकतें नाजिल होगी, हमारे घर में रहमतें नाजिल होगी। आपका मुबारक कदम क्या पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह तकदीर संवर जाएगी। ये बेचारे अफसोस में ये मुझे हुजूर हुजूर कहे जा रहे हैं, मैं इतना बड़ा चोर हूँ, पूरी गोनी भर के मैंने माल रखा है, काबे मैं चोर हूँ और कोई चोर मानने को तैयार नहीं। एक हाथ पकड़ ले, चल देख ले गया, गोनी पलट दी, कहा देखो ये सब मैंने माल चोरी किया, मगर अल्लाह ने जब मोहब्बत डाल दी, तो जब मोहब्बत डाल दी जाती है ना तो फिर काना काना नजर नहीं आता। मोहब्बत डाल दी तो फिर काना काना। माँ का बेटा कितना भी काला कलौटा हो, ममता पुकारती है चांद का टुकड़ा है मेरा, है ना। अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी, सब कुछ देखने के बावजूद भी कोई चोर मारने को तैयार नहीं। हर घर का अर्पण करा हुजूर, करम आपका, मेहरबानी आपकी, नवाजिश आपकी, आप तशरीफ लाए, घर में बरकतें नाजिल होगी। अल्लाह आपके कदम की बरकत से बलाएं दूर फरमा देगा। वहीं से उनकी दिल की दुनिया बदली और रोए गिड़ाए का, या पीरो मुर्शिद मैं आपके सदके जाऊं। 2 रकात नमाज का इतना फायदा है कि लोग मुझे हुजूर हुजूर कह रहे हैं। अगर पूरी जिंदगी नमाज पढ़ूंगा तो फिर अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाएगा। ये शान है हुजूर गौसे आज़म, ये मकाम है हुजूर गौसे आज़म का। उस बारगाह करम की भीख मांगो, खैरात मांगो, अल्लाह ताला अता फरमाएगा। मोहब्बत से मांगो, अकीदत से मांगो, मगर शर्त हजरत ने भी तकरीर में कहा था ना, जो भी काम करो दिल से करो, है ना। जो मांगना है उस तरह मांगो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलेगा। ऐसे ही रह जाओ कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलने वाला। गौसे आज़म की नियाज करो, सिद्ध के दिल के साथ नियाज करो। अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आज़म अपने आशिकों पर करम फरमाते हैं, खुद तशरीफ, खुद मर के मिट्टी में मिले नहीं है ना भैया। अल्लाह ने अपने वलियों को बड़ी शान अता फरमाई। वली तो वली, मिशका शरीफ की हदीस है, इमामुल अंबिया सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तबारक व तआला वसल्लम फरमाते हैं, जब मोमिन बंदा अपने मोमिन भाई की नमाज़े जनाजा पढ़ता है और नमाज़े जनाजा पढ़ने के बाद उसको कब्र में दफन कर देता है। मोमिन कौन? बोलो बोलो कौन? जनाजा पढ़ना है तो मोमिन का ही पढ़ना है।
कहा जब मोमिन बंदा जनाजा पढ़ता है, जनाजा पढ़ने के बाद उसको अपने कब्र में दफन करके वापस आता है, आका फरमाते हैं नकीरैन का इस सवालों का जवाब जब हो जाता है तो मुसलमान जब है तो जवाब तो दे ही लेगा। जब ईमान वाला है तो जवाब देने में कोई देर लगेगी नहीं, जवाब देने में देर नहीं लगती। मगर याद रखो जब हम अपने मुर्दों को दफन कर लेना तो दफन करने के बाद अब हमारे यहाँ दस्तूर है कि जल्दी जल्दी लोग वापस चले आते हैं, बैठते हैं, इमाम साहब को बुलाते जल्दी आओ, फुर्सा दो, जल्दी से पहुंचा दो। तक नहीं होता। अगर लोग आए और इमाम साहब 2 मिनट लेट पहुंचे तो लोग ऐसे पलट पलट के देखते हैं, हाँ कहाँ रह गए मौलवी साहब, जानत नहीं उनके पुरसा देवे के ना होता कि नहीं होता। जबकि मेरे आका फरमाते हैं जब तुम अपने रिश्तेदारों को दफन कर लो तो उनकी कब्रों पर इतनी देर तक बैठो जितनी देर में एक ऊंट ज़बह करके उसकी खाल निकाल दी जाए और उसके बोटी बोटी अलग अलग। तुम उनकी कब्र पर बैठे रहोगे तो कहते हैं ना कि अकेले अच्छा नहीं लगता यार, साथ में चलोगे तो थोड़ा ढारस बनी रहेगी। आदमी कहीं आता जाता तो बोलता नहीं बोलता अजनबी जगहों पर। तो आका फरमाते हैं जब तुम उनके साथ बैठे रहोगे ना उन्हें ढारस बनी रहेगी, नकीरैन के सवालों के जवाब के साथ। कब्र की जो तारीकी रहती है वो नया अंदोनाक माहौल होता है, उस माहौल में वो तुम उसके लिए एक साथी बन जाते हो। इसलिए इतनी देर तक बैठा कर सबको नहीं बैठना है, कोई एक आदमी बैठे कुरान की तिलावत करे, दुरूद पाक पढ़े, उनकी रूह को इसाले सवाब करे। आका फरमाते हैं जब तुम दफन करके वापस चले आते हो, मुनकिरैन के सवालों के जवाब हो जाते हैं, तो फिर वो रब कहता है, वो मुर्दा कहता है मौला मेरे से पहले जो मेरे अजीज रिश्तेदार आए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। तो मेरे आका फरमाते उसकी कब्र कुशादा कर दी जाती है, दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जा अब वो जाता है अपने बाद वालों से मिलने के लिए। उससे पहले दादा आए थे, नाना आए थे, मामा आए थे, खालू आए थे, फूफी आई थी कि बाप आए थे, जो भी आया था उनके पास जाता है, मुलाकात करता है, खैर खैरियत तक होती है। आका फरमाते मिस्का शरीफ की हदीस है उसके पहले वाले यानी बेटा बाद में गया है, बाप पहले जा चुका था, तो बाप बेटे से पूछता है किसको किसको छोड़ के आए हो, किस हाल में छोड़ा है। एग्जाम मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर अशफाक भाई की बेटी गई वहां पे, उसके दादा पहले जा चुके थे, सवाल का जवाब हो गया ना, तो ये कहती है कि मुझे मिलना है। अब वो जाएगी अपने दादा के पास मिलने के लिए, तो दादा पूछेंगे पोती से बेटी किसको किसको छोड़ के आई है, किस हाल में छोड़ के आई है। तो आप जिस हाल में हो ना ये पूरे हाल की गवाही देती है। पूछने वाला कौन? बोलो बोलो। वो कब गए थे? पहले। हाँ बदायर जी ने मिट्टियां चबा ली थी, है ना। अब जिनकी हड्डियां भी नहीं बची थी पोती उनके पास पहुंचती है, वो सवाल करते हैं, ये जवाब देती है। जब आम मुसलमानों का ये हाल है तो फिर खास मुसलमानों का मकाम क्या होगा? हाँ फिर खासों की शान क्या होगी? जब आम मुसलमानों की ये शान है तो फिर खास मुसलमानों की शान क्या होगी? याद रखो जब वो सवाल करते जवाब देते हैं ना तो आप जिस हाल में हो उस हाल का जवाब देते हैं तो उन्हें इंतजार रहता है कि काश मेरा बेटा मेरे नाम का सदका करते हैं। आका फरमाते हफ्ते में जुमेरात को
हफ्ते में जुमेरात को शबे आशूर में, शबे कद्र में, शबे मेराज में, शबे बारात में, शबे ईद, शबे बकरीद, इन बरकत वाली रातों में रूहें हमारे घर पे आती हैं। हाँ, रूहें आ जाए ना, जुमेरात है कि नहीं आज? रूहें घर पे आती है। बाप की रूह आती है, बेटे से कहती है बेटा मेरे नाम का सदका कर। माँ की रूह आती है, बेटे से कहती है बेटा मेरे नाम का सदका कर। बाप की रूह आती है, बेटे से कहती है मेरे नाम का सदका कर। बेटे की रूह बाप से कहती है, भाई की रूह भाई से, भाई की रूह बहन से, बहन की रूह भाई से, बीवी की रूह शौहर से, शौहर की रूह अपने बीवी से कहती है कि मेरे नाम का सदका करो। हाँ, हमारे बुजुर्ग लोग पहले जुमेरात के दिन जो हजरत फातिहा दिया करते थे ना, अब तो चंदा चंदा रह गया है। पहले मस्जिदों में 10-5 रुपए की मिठाई रहती थी और रख दी जाती थी, फातिहा देते थे। होता तक नहीं होता? हाँ, करीब करीब तमाम मसाजिद में ये रूह को इसाले सवाब किया करते थे कि वो सदका मांग रही है, और हम भूले बैठे कमाई धमाई ठुकाई पिटाई में इस कदर मसरूफ है, हमें वो याद ही नहीं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अशफाक भाई को कि आपने अपने मरहुमैन की इसाले सवाब के लिए महफिल रचाई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह रूहें आएंगी तो खुश होके जाएंगी कि हमारे इसाले सवाब के लिए बाप की रूह कहेगी बेटे ने मेरे लिए बड़ा अच्छा काम किया है। बेटे की रूह फख्र करेगी आज मेरे बाप ने मेरे लिए महफिल रचाई है। हम तो यही दुआ करते हैं मौलाए करीम से, अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल नूर की सारी बरकतें मरहुमैन को कब्र में खूब अता फरमाए, खूब अता फरमाए। बरकत वाली रात। हाँ, ये शबे जुमा ना, शबे जुमा। हाँ, इस रात में कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। हाँ, दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला दारैन की बरकतें अता फरमाता है, सादत अता फरमाता है। तो मौका मिल गया, आपने बहुत दुरूद पाक पढ़ा है, मगर जब भी मौका मिले जुमेरात को कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। आका फरमाते हैं जुमा के दिन और जुमेरात को जब कोई बंदा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है उसका दुरूद मैं खुद सुनता हूँ। सरकार खुद सुनते हैं। और दुरूद पाक की आखिरी बात सुना करके मैं बात खत्म कर देना चाहता हूँ। दुरूद पाक तो इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला इसी की बरकत से हमारी आपकी मग़फ़िरत फरमा देगा। हदीस शरीफ में मेरे आका फरमाते हैं मैदान क़यामत कायम होगा, मैदान क़यामत कायम होगा, जमीन ताबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, सूरज सवा नेज़े के फासले पर होगा। अभी सूरज उल्टा है, क़यामत के दिन सीधा होगा। हाँ, बड़ी भयानक गर्मी रहेगी। इंसान पसीने में डूबा हुआ होगा, लपसी लपसी के आलम में होगा। आका फरमाते हैं शफाअत का दरवाजा मैं खोलूंगा, मैं सबकी शफाअत करूंगा। उस मैदान क़यामत में एक नौजवान आएगा, उसके नामे आमाल को मीज़ान अमल पर तौला जाएगा, और जो मेरा उम्मती होगा उसके आमाल नामे जब तौले जाएंगे तो मैं मीज़ान पर खड़ा रहूंगा। आका मीज़ान पर तराजू, मीज़ान तराजू को कहते हैं तराजू। आका फरमाते हैं तराजू उस मीज़ान पर मैं खड़ा रहूंगा, आमाल नामे तौले जाएंगे, और तौले जाएंगे जब उम्मती का आमाल नामा तौला जाएगा और आका जब खड़े रहेंगे तो फिर उम्मती पर कैसी करम की बारिश होगी। आका फरमाते मेरा एक उम्मती होगा, उसके आमाल नामे को तौला जाएगा तो नेकियां कम बुराइयां ज्यादा है, फरिश्ते उसे उठाकर जहन्नम की तरफ लेकर के जाएंगे। आका का हुक्म होगा रोको, रोक दिया जाएगा। फिर हुक्म मुस्तफा होगा तौलो, फिर तौला जाएगा। नेकियां अभी भी कम बुराइयां ज्यादा, हुजूर का हुक्म होगा नहीं फिर से तौलो, फिर तौला जाएगा। अब जब दोबारा तौला जाएगा तो नेकी ज्यादा बुराई कम, गुनाह कम नेकियां ज्यादा।
अब फरिश्ते बजाय जहन्नम के जन्नत की तरफ लेके जाएंगे। पहले जहन्नम की तरफ लेके जा रहे थे तो चला जा रहा था, और अब जन्नत की तरफ लेके जा रहे हैं तो नहीं जा रहा है। फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। पहले मेरे नामे आमाल को तौला गया तो नेकियां कम थी, बुराइयां ज्यादा थी। अभी तौला गया तो नेकी ज्यादा, बुराई कम, गुनाह कम। क्या हो गया? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। वही चले जाओ, हुजूर की बारगाह में हाजिर होता, अर्ज करता, फिदा का उम्मी व अभी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान है अल्लाह के नबी, इतना बता दे मेरी नेकियां ज्यादा कैसे हो गई? कम थी ज्यादा कैसे हो गई? गुनाह ज्यादा थे कम कैसे हो गए? आका फरमाते हैं तुम्हें याद नहीं मगर मुझे तो याद है। एक महफिल में गया था एक आलिम की तकरीर सुनने के लिए, और आलिम साहब ने दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा था। तुमने मोहब्बत से वो दुरूद पाक मेरी बारगाह में पढ़ा था, फरिश्तों ने उतनी मोहब्बत से मेरी बारगाह में पेश किया था, जिसे मैंने एक कागज के पुर्दे पे नोट कर लिया था। वही कागज का पुर्दा आज मैंने तेरी नेकी के पल्ले पे रख दिया। तेरी नेकियां ज्यादा हो गई, गुनाह कम। नेकी ज्यादा, गुनाह कम। और वही वजह थी, यही दुरूद पाक की बरकत ने तुझे जहन्नम से निकाल के जन्नत की बारें अता फरमा दी। ये बरकत वाली रात है। इस रात में दुरूद पढ़ो, आका खुद सुनते हैं, आका खुद सुनते हैं। और आका सुनते हैं तो सुन लो, याद रखो, आप नमाज में पढ़ते हो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? सलाम हुआ नबी, सलाम करना सुन्नत, सलाम करना सुन्नत, और जवाब देना जोर से बोलो, नहीं भैया वाजिब। जवाब देना, सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना। अब ये बताओ, आप नबी पर सलाम भेजोगे तो नबी वाजिब को छोड़ देंगे? नबी वाजिब छोड़ेंगे? नहीं ना। सुन्नियो अकीदा अपना मजबूत रखो। हम सलाम करेंगे तो नबी हमारे सलाम का जवाब देंगे, और नबी ने अगर एक बार अपनी ज़ुबान नबुव्वत से कह दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, तो फिर समझ लो बेड़ा पार। बेड़ा, नबी ने सलाम की दुआ कर दिया तो हाँ, हमारा सलाम सुबह का अलग, दोपहर का अलग, शाम का अलग नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। अजीब तमाशे हैं सलाम। अब एक बात बताओ, घर में मैयत पड़ी हो और उस वक्त में कोई आगे कहे गुड आफ्टरनून, आपकी दोपहरिया अच्छी हो, एक तमाचा मारेगा, घर में अम्मा की लाश पड़ी है और कह रहा अच्छी हो, और कहीं नमस्ते कुछ नहीं समझते वाली बात रहता है। अल्लाह ने हमें बड़ा प्यारा सलाम दिया है। खुशी में रहो तब भी कहो अस्सलामु अलैकुम, गम में रहो तब भी कहो अस्सलामु अलैकुम, और हुजूर की बारगाह में कहो तो आहा, सरकार की बारगाह में हम करेंगे तो सुन्नत अदा होगी और नबी पर वाजिब हो जाएगा। और नबी प्यारे जो सुन्नतों को छोड़े नहीं वो वाजिब। अल्हम्दुलिल्लाह, हर आशिक का जवाब नबी अता फरमाते हैं, हर आशिक का जवाब। इसलिए ऐसे मौके को गनीमत समझो, कसरत से दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाह ताला इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इसकी बरकतों से हम सबको मालामाल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।